Hello dear students, in this video we will be discussing about the limit of function. ये वेरी important टॉपिक है. ओके तो देखिए यहाँ पे मैं लिमिट बताता हूँ आपको कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू a द फंक्शन f(x) बिकम इक्वल टू l. देखिए यहाँ पे चीज़ समझिए आप कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिमिट मैं बता रहा हूँ. ये फंक्शन है हमारे पास एक f(x) का फंक्शन. ओके जब x का वैल्यू a की तरफ जाता है, a के इक्वल नहीं होता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि x टेंड टू a, x a की तरफ जा रहा है पर उसके इक्वल नहीं है, उसके वेरी क्लोज है. ओके सफिशेंटली वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a. ठीक है तो a के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो l वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि x टेंड टू a मीन्स x इज सफिशेंटली क्लोज टू a बट नेवर इक्वल टू a. ओके एंड x approaches a from either side of a, then l is called the limit of f(x). ओके तो यहाँ पे लिमिट क्या है, ये l वैल्यू है किसका, इसका हमारे फंक्शन f(x) का, जब x का वैल्यू a की तरफ जाता है. अब यहाँ पे देखिए यहाँ की तरफ आप राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं. ठीक है जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x टेंड टू a. अब यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड लिमिट कैसे लिखना है. ये राइट हैंड साइड लिमिट आपको इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप, ये मैं लिमिट लिख रहा हूँ. ओके x टेंड टू a की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ. ये राइट हैंड साइड से a की तरफ आ रहा है, मतलब ये राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है. जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे एक मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, x टेंड टू a, मतलब यहाँ पे मैं ये 2 वैल्यू लिखता हूँ x की, तो ये इस साइड से इस तरफ आ रहा है, या फिर ये इस साइड से भी आ सकता है. यहाँ से आएगा तो ये होगी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड आएगी. जो राइट हैंड साइड वाली है उसको हम प्लस से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस से लिखते हैं. ठीक है x टेंड टू a वैल्यू ये है कि a की तरफ ये जाएगा, a की तरफ जाएगा x, तो क्या है राइट हैंड से साइड से आएगा तो ये पीछे की तरफ आएगा, तो इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं कि पॉजिटिव साइड में था. और a जब लेफ्ट हैंड साइड से आता है इसको हम नेगेटिव माइनस से डिनोट करते हैं. ठीक है तो यहाँ पे ये मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ये फंक्शन f(x) लिख रहा हूँ. ओके तो ये किसके, मैं इसको l1 लिख रहा हूँ. तो ये हो गया राइट हैंड साइड लिमिट हो गया. अब देखिए हम इसकी तरफ जो है a की तरफ जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट कहते हैं. तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, ये लिमिट ओके x टेंड टू a और ये माइनस में लिख देता हूँ, ये f(x) कर देता हूँ. ठीक है और ये l2 कर देता हूँ. तो ये क्या बता रहा है कि हम जो जब x टेंड टू a जा रहा है पर ये लेफ़्ट हैंड साइड से आ रहा है, पहले किस से आ रहा था, अर्लियर जो मैंने बताया आपको उसमें जो है ये a का वैल्यू है, यहाँ से ये राइट a का वैल्यू है तो राइट हैंड साइड से यहाँ से आ रहा था, इसको मैंने पॉजिटिव लिखा था. अब यहाँ पे क्या है, ये लेफ़्ट हैंड साइड से आएगा तो इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, इसको माइनस से डिनोट करते हैं. ठीक है तो आपको ये दोनों देखना है कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड. अब देखना है कि ये मैंने आपको बता दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट. अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है आप राइट हैंड साइड से आए या लेफ्ट हैंड साइड से आए तो आपका क्या है, लिमिट इक्वल होना चाहिए. ठीक है अब लिमिट सेड टू एग्जिस्ट इफ राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है या फिर लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है पर इक्वल नहीं है तो तब वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं होगा. तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे आपके पास ये लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ, इक्वल टू लिमिट और ये मैं x लिख रहा हूँ x टेंड टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, ये फंक्शन लिख रहा हूँ, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए और आगे जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे l1 इज इक्वल टू l2. ठीक है ये कंडीशन अगर होल्ड करती है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. अगर एक भी फंक्शन का देखिए दोनों में लिमिट है पर इक्वल नहीं है तो उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का. ये l1 l2 दोनों इक्वल होना चाहिए, मैं दोनों
इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए लिमिट x टेंड टू ए जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए L1 शुड बी इक्वल टू L2। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट और दे एग्जिस्ट वर नॉट इक्वल, ठीक है। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट करती है पर वो लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, ये जीरो हमारा फॉर्म में आ रहा है, ये इन्फिनिट में आ रहा है, वो अनडिफाइंड फॉर्म होता है, तो उसके इसमें वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आपको जब भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको दोनों को चेक करना है, ठीक है। अब आगे इसमें मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ आपको, कुछ जो है एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल थ्योरम हो जाते हैं। ये क्या है, कुछ इसके फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट के। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आप लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट कैलकुलेट करना है दो फंक्शन की कि x टेंड टू a, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले दोनों फंक्शन को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये fx है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और दूसरा gx, दो फंक्शन है अलग, ठीक है। अब तुम पहले फंक्शन को ऐड कर लो, उसके बाद लिमिट लो, तो ये किसके इक्वल होगी। या फिर आप ऐसा करो कि दोनों फंक्शन का अलग अलग से लिमिट लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिमिट ले रहा हूँ x टेंड टू a, पहले मैंने किया कि फंक्शन fx का मैंने लिमिट ले लिया, फिर प्लस माइनस जो भी ये होगी ये लिमिट, फिर मैंने क्या किया fx का ले लिया, फिर मैंने दूसरे फंक्शन का लिमिट लिया, ठीक है, x टेंड टू a। तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, आपका इक्वल लिमिट आएगा, ठीक है। इस केस में अगर L1 है ये लिमिट आ रहा है, तो यहाँ पे अगर L2 आ रहा है, तो दोनों क्या है, दोनों इक्वल होंगे, ये इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। या फिर फंक्शन को आप पहले ऐड कर लो, उसके बाद लिमिट लो, या फिर दोनों फंक्शन का सेपरेटली आप लिमिट लो, उसके बाद ऐड करो, तो इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे मैं दूसरी बताता हूँ लिमिट, आपको एक इम्पोर्टेंट है। आप इसमें अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बताता हूँ कि जैसे आपके पास आपको लिमिट लेनी है, ठीक है, आपको लिमिट लेनी है। मैं LM लिख रहा हूँ, x मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x टेंड टू a आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आप फंक्शन को, पहले दो फंक्शन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर उसके बाद उनकी लिमिट ली है, ठीक है। वो किसके इक्वल होंगे, या फिर आप सेपरेटली दोनों फंक्शन का लिमिट ले लो। ये x टेंड टू a, पहले आपने जो फंक्शन fx है इसका लिमिट लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, लिमिट x टेंड टू a, उसके बाद आपने दूसरे फंक्शन का लिमिट लिया, ठीक है। तो दोनों केसों में क्या है, ये लिमिट सेम ही होगा। क्या होगा, इन केसों में दोनों में लिमिट सेम ही होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। या फिर पहले आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो, उसके बाद लिमिट ले लो, या फिर दोनों का लिमिट सेपरेटली लो, फिर उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो, तो दोनों का लिमिट सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये देखोगे, आपको ये डिवीजन फॉर्म में दे रखा है। देखिए अगला ये है कि जैसे मैं लिमिट लिख रहा हूँ यहाँ पे x टेंड टू a, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन fx लिख रहा हूँ, ठीक है, और फंक्शन gx लिख रहा हूँ। पहले तुम फंक्शन को क्या करो, यहाँ पे इनका जो है इसको डिवाइड कर लो, उसके बाद लिमिट लो, या फिर आप लिमिट ले लो या उसके बाद डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे x टेंड टू a, आपने यहाँ क्या किया, ये फंक्शन fx का लिमिट लिया, ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन जो है gx का लिमिट लिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। L इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आप कि मैंने तीन अलग अलग तरह के ये फंडामेंटल थ्योरम बताए कुछ, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे फंडे थे, इनका फॉर्मूला थे जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे किस तरह से लिमिट को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं डिफरेंट मेथड बताऊंगा आपको जिससे कि आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।